गुड मॉर्निंग बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे द्वारा कई बार आपसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन समय और संसाधन की कमी की वजह से वो पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोशिश हमारी लगातार बनी रहती है कि कैसे हम अधिकतम फ़ायदा आपको पहुंचा सकें। और पर्पज़ मेरा बस यही होता है कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है वो क्वालिटी बच्चों तक पहुंच जाए, ताकि बच्चों का कुछ भला हो जाए। बस यही मेरी इच्छा होती है। सन 2010 तक यूपीएससी में ऐसा होता था कि उसमें 2 ऑप्शन लिया जाता था, और 2010 मेरा यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट था। और 2010 में मेरे जो ऑप्शन थे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी थे। तो जो मेरी बहुत अच्छी पकड़ है वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, और साथ में मेरा मैथ्स भी है सीसेट के लिए। तो आज से मैं एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर करे कि उसमें सफलता मुझे मिले, ताकि इसका अधिकतम लाभ आपको भी हो जाए। शुरुआत हमें करना है हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में शुरुआत हमें करना है मॉडर्न इंडिया से। और हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में हमें करना यह है कि संभवतः कल से यदि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की सुविधा हो पाती है तो स्मार्ट बोर्ड पे, अदरवाइज वैसे ही जिस प्रकार से हम इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसे ही हम आपको मॉडर्न इंडिया की क्लास कोशिश करेंगे डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर देने का। ये मेरा आपसे वादा है। और जो मॉडर्न इंडिया की क्लासेज हमारी होंगी, जो पहला चैप्टर इसमें होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मेरा पढ़ाने का लेवल होता है वो बेसिकली वो ऑप्शनल लेवल का होता है। तो नो डाउट हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है और जिनको हिस्ट्री पढ़ना है यूपीएससी जीएस के लिए, पीटी और मेंस के लिए, साथ में आपका यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, अदर स्टेट पीएससी के लिए, और जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं हिस्ट्री का, ऐसे सारे लोग जो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं, आप भी आना इस प्लेटफॉर्म पर। नॉलेज आपको बहुत मिलेगा, अच्छा आपको लगेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना कि सर हिस्ट्री से थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है और हिस्ट्री से हम लोग दूर भागते हैं। तो एक बार आकर आप पहले दिन की ही क्लास करना, इस बात की हम आपको गारंटी देंगे कि आप क्लास जो हमारी है वो आइंदा लगातार आप लेने की विवश हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का पढ़ाने का जो तौर तरीका मेरा ऐसा ही है कि एक बार यदि आपने क्लास कर लिया तो संभवतः आगे क्लास आप छोड़ नहीं पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मेरी कोशिश ये होगी कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री की क्लासेस करते रहेंगे, मेरी कोशिश होगी कि हर दिन की क्लास के बाद एक क्वेश्चन हम आपको देंगे लिखने के लिए। आप लिख कर आप उसे मुझे सुना सकते हो वीडियो पर, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पीडीएफ पढ़ने में मोबाइल पर मुझे बहुत दिक्कत आती है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो हम चाहेंगे कि एक दिन क्लास करने के बाद, क्लास होने के बाद जैसे ही हम आपको क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, और अगले दिन हम लोग क्या करेंगे उस क्वेश्चन पर डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। तो एक तरफ क्लासेज हमारा चलता रहेगा, और डेली क्लास के बाद जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका, उससे संबंधित जो मेंस में आए रहेंगे उसको हम लोग कर लेंगे। और ध्यान देना, भले ही आप लोग जीएस के लिए इसको अटेंड करोगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जो हम आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर वाइज, वो आपका न केवल जीएस के लिए ही, यूपीएससी के लिए, अदर स्टेट पीसीएस के लिए आए रहेंगे, बल्कि वो ऑप्शनल में भी जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में आ चुके हैं, हम कोशिश करेंगे उनको भी सॉल्व कराने का। और जब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू भी आपको कराने का। यदि हमारे पास बोर्ड होगा तो अच्छी बात होगी, नहीं बोर्ड होगा तो हम लोग एक एक क्वेश्चन बोलकर हम उसको अच्छे से सॉल्व कराएंगे। जैसे मान लो हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यदि इसमें 50, 100, 150, 200 क्वेश्चन भी बनते हैं तो मुझे इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही हमारा तौर तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर करेंगे, और उस दिन जो हम पढ़ाएंगे उसमें एक क्वेश्चन देंगे हम आपको लिखने के लिए। आप सुविधा के अनुसार 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 350 शब्दों में आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। अगले दिन हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इसका हम लोग एमसीक्यू भी कर लेंगे। इसका एमसीक्यू करने का जो सबसे बढ़िया तौर तरीका आपका है कि इसका 2 तरीका आपका है। पहला तरीका तो यह है कि जो घटना चक्र का जो मैगजीन आता है, उस घटना चक्र के द्वारा हम लोग चैप्टर वाइज पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ ऐसे नए क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आज तक यूपीएससी बीपीएससी में कभी भी नहीं पूछे गए हैं, 1978 से लेकर 2025 तक, जहाँ से ऐसा कोई सेक्टर होगा जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उस पर भी हमारा फोकस होगा और उसको हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल से इस काम को हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू बच्चों।